दोस्तों 5th एपिसोड में देखते हैं प्रेसिडेंट रिचर्डसन को बचाने के बाद फ्यूरी सीधा उनको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। बाद में ऑपरेशन के लिए जाते वक्त फ्यूरी प्रेसिडेंट को बताते हैं कि इन सभी हमलों के पीछे रशियन के लोग नहीं बल्कि स्क्रल्स हैं, इसलिए वो किसी पर विश्वास ना करें, इवन रोड्स पर भी। पर शायद प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं सुन पाते क्योंकि वो फिलहाल बेहोश थे और न ही फ्यूरी को ऑपरेशन थिएटर में जाने दिया जाता है। इसलिए फ्यूरी भी ऑपरेशन रूम के बाहर ही बैठकर ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। इधर हमले के बाद ग्रेविक के लोग अपने अड्डे पर आते हैं तो ग्रेविक भी सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने बोलता है। जब सभी इकट्ठा हो जाते हैं तो पैगोन खुश था क्योंकि टेलोस मर चुका था, पर ग्रेविक खुश नहीं था क्योंकि उसका टारगेट था प्रेसिडेंट को मारना जो अभी भी जिंदा थे। इसके बाद अब ग्रेविक पैगोन पर ही गुस्सा होने लगता है क्योंकि सारे लोकेशंस देने के बावजूद भी पैगोन हार्वेस्ट को ढूंढकर नहीं लाया था। अगर लाता तो ग्रेविक सभी लोगों को अकेले ही मार देता, लेकिन पैगोन का कहना था कि ग्रेविक ने आखिर फ्यूरी को क्यों नहीं मारा जबकि उसके पास फ्यूरी को मारने का मौका भी था। पर ग्रेविक फ्यूरी को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि हार्वेस्ट की लोकेशन फिलहाल उसे ही पता थी। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, हार्वेस्ट सभी एवेंजर्स के लोगों का मिला हुआ डीएनए था जिसे फ्यूरी ने कहीं और छुपा दिया था क्योंकि शायद शुरू से ही फ्यूरी को ग्रेविक पर भरोसा नहीं था। और यही बात जब पैगोन ग्रेविक को बोलता है कि जब फ्यूरी को तुम पर भरोसा नहीं था तो हमें भी तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर अब ग्रेविक पैगोन को ही मार देता है और सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि जाकर फ्यूरी के वाइफ को भी मार दिया जाए क्योंकि उसने भी ग्रेविक को धोखा दिया था फ्यूरी को ना मारकर। इसके बाद अब ग्रेविक रोडी को फोन कर प्रेसिडेंट को नहीं मारने बोलता, मगर उन्हें यकीन दिलाने बोलता है कि इन सभी हमलों के पीछे सिर्फ रशियन ही नहीं बल्कि स्क्रल्स भी हैं जिसे रशियन के लोग छुपाए हुए हैं। और उन्हें अपने नए अड्डे की सैटेलाइट फुटेज भी दिखाने बोलता है जहां इस वक्त स्क्रल्स के साथ साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद थे क्योंकि ग्रेविक जानता था फ्यूरी ना तो जंग चाहेगा और ना ही मासूम स्क्रल्स की मौत। इसके बाद जैसे ही रोडी हॉस्पिटल आते हैं फ्यूरी रोड्स को प्रेसिडेंट से मिलने से रोकने लगता है, लेकिन रोड्स इस बार फ्यूरी को बताते हैं कि अगले 60 सेकंड में मारिया हिल को मारने वाला वीडियो न्यूज में टेलीकास्ट हो जाएगा। इसलिए फ्यूरी अपनी जान की सलामती चाहता है तो इसी बीच उसे जो करना है कर ले। ये सुनकर अब फ्यूरी को भी मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि अगर वो वहाँ से नहीं निकलता है तो सारे रशियन वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे। जिसके बाद अब फ्यूरी वहाँ से निकलकर सीधा अपने पुराने वाले जगह पर जाता है जहाँ से उसने टेलोस के साथ अपने काम की शुरुआत की थी। वहाँ पर आने के बाद फ्यूरी देखता है कि गाया ऑलरेडी वहाँ पर आकर बैठी हुई है। यहाँ पर आकर फ्यूरी को भी पता चलता है कि ग्रेविक ने कुछ के डीएनए लिए हैं और उसे इसलिए लिए थे क्योंकि ग्रेविक को जो चाहिए था वो नहीं मिले थे जो कि हार्वेस्ट था। ये सुनकर फ्यूरी भी समझ जाता है ग्रेविक को हार्वेस्ट क्यों चाहिए। इसके बाद गाया फ्यूरी से ही टेलोस की अंतिम संस्कार करने के बारे में पूछती है, इसलिए फ्यूरी अपनी गाड़ी की चाबी देकर उसे वारा के पास जाने बोलता है। इसके बाद दोनों आगे और कुछ बातें करते, इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी आने लगती है, इसलिए अब फ्यूरी वहाँ से भी जाने लगता है। तभी गाया पूछती है वो कहाँ जा रहे हैं तो पता चलता है फिनलैंड, और वो वहाँ से भी निकल जाते हैं। आगे अब सोनिया भी अपने ऑफिस में आकर अपने ही बॉस को गोली मार देती है क्योंकि वो समझ गई थी इस वक्त जो उनका बॉस बना हुआ था वो एक स्क्रल है, और फिर उसी से डॉक्टर डाल्टन की लोकेशन भी पूछती है। इसके बाद सोनिया सीधा डॉक्टर डाल्टन के लैब में भी पहुंच जाती है। वहीं जब दोनों साइंटिस्ट सोनिया से मिलने आते हैं तो सोनिया भी उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने बोलती है, साथ ही साथ वो लैब की ब्लूप्रिंट भी दिखाकर उसके बारे में भी पूछती है। वहीं कुछ देर पूछताछ करने के बाद सोनिया उनके लैब में भी आग लगा देती है। ये देखकर उन दोनों में से अब एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को मारने की धमकी देने लगता है, इसलिए अब सोनिया भी बिना ही कुछ सोचे हुए उस साइंटिस्ट को ही गोली मार देती है। आगे जब ग्रेविक रोडी से बात कर रहा था तभी उसके साथ रह रहे कुछ स्क्रल्स ग्रेविक पर ही हमला करने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें भी डर लगने लगा था कि पावर्स की लालच में आकर ग्रेविक अपने ही लोगों को मारना शुरू कर रहा है। इसलिए अब कुछ लोग उसके खिलाफ जाकर उसे मारने लगते हैं, पर ग्रेविक कुछ ही देर में सभी स्क्रल्स को मार देता है जो उन पर हमला कर रहे थे। ये देखकर अब सभी लोग ग्रेविक से और भी डरने लगते हैं। दूसरी तरफ गाया भी वारा के घर टेलोस की बॉडी लेकर आती है, पर जब वारा गेट ओपन नहीं करती तो वो खुद ही गेट को तोड़कर अंदर चली जाती है, लेकिन बहुत ही सतर्कता के साथ। बाद में वो वारा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच भी जाती है, लेकिन वारा को लग रहा था गाया उसे मारने आए हैं, पर गाया वारा को बताती है कि उन्हें फ्यूरी ने भेजा है टेलोस की क्रियाक्रम करने के लिए। इसलिए ये सुनकर अब वारा भी शांत हो जाती है और फिर दोनों ही मिलकर टेलोस का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद जब दोनों घर आते हैं तभी ग्रेविक के लोग भी वहाँ पर आकर वारा पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब वारा भी 2 बैग्स हथियारों से भरी हुई निकालती है और दोनों ही बैग्स को उठाकर सभी को सुलाना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ देर तक फाइट करने के बाद दोनों मिलकर सभी को सुला भी देते हैं। इसके बाद अब गाया भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही ऑपरेशन के बाद प्रेसिडेंट होश में आते हैं, रोडी ग्रेविक के बताए अनुसार प्रेसिडेंट को रशियन पर हमला करने बोलता है, ये बताकर कि रशियन स्क्रल
स्क्रल्स का साथ दे रहे हैं। बाद में रोडी उस अड्डे की तस्वीर भी दिखाता है जहाँ इस वक्त बहुत सारे स्क्रल्स भी मौजूद थे। ये सुनकर प्रेसिडेंट भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका का रशिया पर हमला हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती थी। दूसरी तरफ अब ग्रेविक भी फ्यूरी को फोन कर हार्वेस्ट को मांगने लगता है, और अगर फ्यूरी ऐसा नहीं किया तो प्रेसिडेंट के थ्रू ग्रेविक सारे स्क्रल्स पर ही बम गिराने की धमकी देने लगता है। इसलिए अब फ्यूरी भी किसी मास्क के जरिए अपने फेस को चेंज कर फिनलैंड पहुंचता है, जहां सोनिया ऑलरेडी फ्यूरी का इंतजार कर रही थी। इसके बाद दोनों ही रशिया बॉर्डर से 294 किलोमीटर दूर कहीं जंगल में पहुंचते हैं, जहां फ्यूरी को पता चलता है सोनिया ने ही रोडी को स्क्रल्स पर हमला करने की कंफर्मेशन दी थी, क्योंकि उसे पता नहीं था जिसे वो ऑर्डर दे रही है वो खुद ही एक स्क्रल है। इसलिए अब सोनिया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ग्रेविक अपने इन लोगों पर हमला क्यों करवाना चाह रहा है। तो रोडी भी बताते हैं ग्रेविक ये सब हार्वेस्ट के लिए कर रहा है। इसलिए अब सोनिया फ्यूरी से ही हार्वेस्ट के बारे में पूछती है। तभी सोनिया को पता चलता है जंग के खत्म होने के बाद फ्यूरी कुछ लोगों को एवेंजर्स के डीएनए को कलेक्ट करने भेजा था। वही जिन्हें भेजा गया था वो सभी रूप बदलने में माहिर थे, और ये बात सिर्फ फ्यूरी और डीएनए कलेक्टर ही जानते थे, जिसका हेड ग्रेविक था। इसलिए अब फ्यूरी को भी लगता है कि उसी वक्त शायद ग्रेविक को भी सुपर स्क्रल मशीन बनाने का आइडिया आया होगा। ये सुनकर अब सोनिया भी समझ जाती है ये सब जो हो रहा है उसकी वजह फ्यूरी है। बाद में फ्यूरी सोनिया को अपने कब्र के पास भी ले जाता है, जहाँ उसने सबसे छुपाकर हार्वेस्ट को रखा हुआ था, इवन ग्रेविक से भी। लेकिन अब वो खुद ही हार्वेस्ट ग्रेविक को देने जा रहा था। इसके बाद अब फ्यूरी एक जगह पर आकर अपने कपड़े चेंज करता है और पुराने वाले लुक में आ जाता है, ताकि वो फिर से इन सभी चीजों को खत्म कर सके। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इस सीजन के लास्ट एपिसोड के साथ। जय हिंद।